हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लाम BLLB के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियोस में इसका जो पार्ट 1 है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इस यानी BLLB का 2021 में जो पेपर पूछा गया उसका पार्ट 2 है वीडियोज़ के फॉर्म में, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 150 पूछे जाते हैं। इस वजह से एक वीडियोज़ में लाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से 3 पार्ट में कर दिया गया है। 51 से हम स्टार्ट करेंगे BLLB के लिए। और ये जो पेपर पूछा गया है 21-22 में है। पेपर कोड देख लीजिए D है और B26 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग BLLB है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है द जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी GPI रिलीज बाई फर्स्ट 51 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशन साइंटिफिक्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। यानी कि आपसे ट्रिब्यूटरी पूछा जा रहा है कि कौन इसमें नहीं है। 52 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए कोयाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी कि किस किस कंट्री से या किस कंट्री से पास होता है उसके बारे में। अगर आप किस किस कंट्री से पार होता है ये जानेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर बता देंगे। 53 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्राज़ील। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे आपको यानी कि आपका सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि ये और ये दोनों होगा, यानी मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलियन, ब्राज़ील। तो यानी सी जो है ऑप्शन सही। मुझे लगा सिर्फ ये, इस वजह से मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिखेगा, कह रहे दी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स आर कन्फर्म बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। 54 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी मिशन जल शक्ति। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री से एक नए क्वेश्चन पूछता है कि कौन अभी मिनिस्ट्री में है, तो उसको आप जरूर थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन का इसमें से कौन एजेंसी नहीं है। ये 55 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इसका वैसे करेक्ट आंसर बी होगा। मे बी इसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है सी भी हो, तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर द ट्रेनिंग ऑफ द डिप्लोमेट्स टेक प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज। सो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असल में सुषमा स्वराज के टाइम में जो डिप्लोमेटिक था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है इंडिया को लेकर तो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन मिलता था, इस वजह से उन्हीं का नाम पे रख दिया गया है, सुषमा स्वराज का नाम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दैट वाज रीनेम आफ्टर मनोहर पर्रिकर। इनके बारे में आप अवेयर रही हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। आपको सिंपली आप फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो 58 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मोटो क्या है वो आपको बताना है। आपके 59 का करेक्ट आंसर होगा दैट डी, या तो धर्मस्थो एंड या जया करके ऐसे ही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई 60 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। 61 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी एडजोरेंट। ये जो वर्ड है वो आपका करेक्ट है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। यहाँ पे भी सेम सीन है, यानी कि इंग्लिश से अब पूछा जा रहा है, तो आपके 62 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी कॉन्वेजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग करेक्ट। मतलब इसमें भी आगे ना कंटिन्यू करते हैं, तो 63 में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सर्विलेंस, ये वाला जो वर्ड है वो आपका करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सेम सीन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। 64 का करेक्ट आंसर होगा डेबिलिटेट, ये करेक्ट है। और अब आता है 65 पे, इसमें भी आपको सिंपली करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। तो प्रीवेलेंट आप अगर देखा जाए तो तुमसे प्रीवेलेंट दिख रहा है, सो 65 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विच सुटेबल वर्ड्स इंडिकेटिंग योर ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। अब इसमें मुझे ऑप्शन देखना है, इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया है। वैसे 66 का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे NAMBBS लगेगा, यानी सीज जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन डैश अब फॉलोइंग एन अटैक एट ए पब्लिक मीटिंग।
सो 67 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डी, बीफ्ड अप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई सिस्टर मैरिज पास्ट डैश पीसफुली। 68 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, ऑफ होगा यहाँ पे यूज होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी डैश। 69 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, निगलेक्टेड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी लेटर टी इन द एक्रोनिम ऑफ WTO स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपको लगाना है 70 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी लेटर ई इन द एक्रोनिम IAEA स्टैंड्स फॉर, मतलब IAEA का अगर फुल फॉर्म जान रहे हैं तो आप बता देंगे। वैसे 71 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, एनर्जी, यानी ई का मतलब यहाँ पे एनर्जी है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ से थोड़ा देखिए कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज वर्ड विच इज मोस्टली नियरेस्ट टू द अपोजिट, मतलब अपोजिट आपको बताना है जो भी है यहाँ पे, जैसे जो वर्ड है उसके सिंपली आपको अपोजिट बताना है। कह रहा है ब्लाइंडनेस का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, तो 72 का करेक्ट आंसर होगा उस हिसाब से, मतलब जो नियर अबाउट है उसके हिसाब से बताना है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, कॉन्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द सेम वे अपॉर्चून का क्या होगा, यानी कि क्लोज वर्ड ऑफ अपोजिट। 73 का करेक्ट आंसर सी, अनप्लैंड। पेटुलेंट होगा यहाँ पे ऐसे। सो 74 का करेक्ट आंसर होगा दैट बी, चेयरफुल। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सेटिएटेड, आई थिंक सेटिएटेड ही होगा इसमें। सो 75 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, हैंगरी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये यहाँ से आपका रीजनिंग का है ऑल्टरनेटिव। कह रहा मून इज टू सैटेलाइट एट द सेम वे अर्थ इज टू। 76 का करेक्ट आंसर सी, दैट इज प्लैनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक इज टू टाइम एट द सेम टाइम थर्मोमीटर इज टू। 77 का करेक्ट आंसर ए होगा, टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन करें नॉलेज इज टू इग्नोरेंस, तो इसमें आपको दोनों वर्ड मतलब लेकर चलना है। अगला यानी 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, ब्रेथ इज टू सफोकेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें अपॉइंटमेंट इज टू एबिलिटी एंड एट द सेम टाइम 79 का करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज प्रमोशन इज टू मेरिट, मेरिट बेस पे प्रमोशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैचेज द स्पिरिट ऑफ आइटम्स एंड फ्रेजेस क्रोकोडाइल टीयर्स। सो यानी कि आपको फ्रेजल्स आपको बताना है, आइडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। तो 80 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, इनसिंसियर टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैथ्स के सवाल है, मैथ्स नहीं बल्कि रीजनिंग का है। कह रहा है लुक एट द सीरीज, आपको सीरीज यहाँ पे चेक करना है। जैसे देख रहे अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, मतलब एक हर एक टर्म पे। सो 81 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, आपके 22 आएगा। एट द सेम टाइम 82 का इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे भी सीरीज का ही सवाल है। सो 82 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, यानी 576 यहाँ पे आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 83। यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए स्टैंड फॉर प्लस, यानी ए का स्टैंड मतलब ए का मतलब यहाँ पे प्लस है और बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीपल का साइन है, व्हाट इज द वैल्यू। तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सिंपली आप यहाँ पे ये जो साइन है ये सिंपली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे, और जैसे जब इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 50 आएगा, 83 का। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सच 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ईच ऑफ फॉलोइंग इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3 और 4 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 8 और 9। सो 84 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, यानी 5 आएगा इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रवीज रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ज़्यादातर कोर्सेज में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 33। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे दी एंगल्स बिटवीन दी हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20, मतलब अगर 4:25 AM होगा तो उस टाइम किस एंगल क्या बनेगा, एंगल का क्वेश्चन है। 86 का करेक्ट आंसर ये होगा 4, यानी कि 4½ डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे वाई वेट ऑफ 25 kg मोर देन जेड एंड देयर कंबाइंड वेट इज इतना, हाउ मच डज वेट। सो 87 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, 150 kg। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा ए सोल्ड इज वॉच फॉर इतना एंड देयर बाई लॉस इतना इन ऑर्डर टू गेन इतना ही हैज़ टू सेल। अगर मान लिए बेचा, इसको इतना लॉस हो गया, तो मान लिया अगर 5% का इसको अगर बेनिफिट लेना होगा तो इसको कितना में बेचना होगा। सो आपको यहाँ पे गेन कितना करेगा वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर 88 का वो होगा आपका बी, दैट इज 1260 आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट टेक्स 8 पीपल वर्किंग एट अ रेट टू फिनिश अ वर्क इन 96 डे, हाउ लॉन्ग। तो यानी टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन है। 89 का करेक्ट आंसर 128 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ इतना एंड इतना व्हेन द एज ऑफ ये, तो आपको एज से प्रॉब्लम है ये, तो कह रहा है फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर का आपको एज पूछ रहा है। 90 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए 44 ईयर्स। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटीवी, आप आई होप अवेयर होंगे, बट यहाँ पे आपके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। 91 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, एनडीटीवी का। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द अथॉरिटी इन इंडिया हैज़ द राइट टू अलाउ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन। 92 का करेक्ट आंसर होगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एलिबी मीन्स ए प्ली बाई एन अक्यूज पर्सन दैट ही। सो 93 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी वाज प्रेजेंट एल्सवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इफ एन अथॉरिटी इज होल्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर इन fiduciary capacity, the information and the right to act, Information Act 2005 may not be obtainable. Fiduciary relationship is based on. So 94 का करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 95 कह रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हैज़ इमर्ज एज द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द राइट टू। सो 95 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए राइट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज टू प्रिवेंट ए पर्सनल टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड। सो 96 का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज क्वे वारंटो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 97 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी दे कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजोरिटी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी सॉरी यहाँ पे और भी है, सिर्फ वो नहीं होगा, यानी कि बी का मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, ये नहीं होगा, मतलब मैंने इस पर नोटिस नहीं किया था इसलिए। सो 97 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 98 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी, 7 शेड्यूल में है ये। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट्स टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपको इसमें कंसीडर करना है और इसमें कौन सही वो आपको चेक करना है। तो 99 का ये देख लीजिए, कह रहा है आर्टिकल 19 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रीडम टू मूव इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। ये 19 में मेंशन है ही नहीं आपको। दूसरा कह रहे इट इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेनर एंड लीगल पर्सन लाइक कंपनीज। सो 99 का जो है ये दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया में के अंदर तो आप मूव कर सकते हैं आर्टिकल के अंदर, लेकिन बाहर नहीं मूव कर सकते, क्योंकि हो सकता है बाहर में जो उसके हिसाब से आपके वो वहाँ पे लॉ चले, तो आप वैसे में मामला फंस जाएगा आपका। तो एक तो वो हो गया। दूसरा यहाँ पे ये कि फॉरेनर के लिए और लीगल के लिए, तो कंपनीज़ को लेकर। सो ये अगर 99 की बात करें तो दोनों सही नहीं है, मतलब ये कि डी जो है इसका करेक्ट होगा यहाँ पे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। अगेन यहाँ पे कंसिडर स्टेटमेंट है, करे इंडिया इज़ नॉट ए पार्टी टू UN रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम रिफ्रोसमेंट। इसमें भी आपको सिंपली चेक करना है। तो यहाँ पे ये दोनों आर्टिकल जो है वो करेक्ट है। इंडिया हालांकि वो मेंबर नहीं है UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का, बट ये कि आर्टिकल 21 है इंडिया का, ये कहता है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो आपका C1 और 2 दोनों। तो अब इसके थर्ड पार्ट जो होगा अगले वीडियो में आएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द अपडेट करी जाएगी, अपडेटेड रहिए। साथ ही रिमाइंड करते हैं आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दूसरा, स्टूडेंट सिर्फ के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है BA LLB के लिए, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट सिर्फ के द्वारा कराया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं, यानी एंट्रेंस प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।